हाँ जी। तो पिछले क्लास में हमने राजस्थान के क्रांतिकारी पढ़ने शुरू किए थे और मैंने बताया था कि राजस्थान में क्रांतिकारियों के बेसिकली 3 गुट हुआ करते थे। एक जयपुर गुट था जिसका नेतृत्व अर्जुन लाल सेठी कर रहे थे, एक कोटा वाला गुट था जिसका नेतृत्व केसरी सिंह बारठ कर रहे थे, और एक अजमेर वाला गुट था जिसका नेतृत्व राव गोपाल सिंह खरवा कर रहे थे। और इन सबको धन मुहैया करवा रहा था दामोदर दास राठी, जिसको हम स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं है, ब्यावर का रहने वाला वो सेठ। हमने कल अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारठ के बारे में कई बातें जानी और हम पढ़ रहे थे कि अर्जुन लाल जी सेठी जो थे वो यहाँ पे प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद चोमू के सामंत देवी सिंह के निजी सचिव के रूप में काम करते थे। कालांतर में जयपुर के राजा माधो सिंह सेकंड ने भी उन्हें दीवान बनने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने कहा कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। 1906 के अंदर वो जैन शिक्षा प्रचारक समिति बना लेते हैं और उसके तहत उन्होंने जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों की भर्ती किया करते थे। और उनके क्रांतिकारी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग कांड के अंदर शामिल हुए। जैसे उन्होंने 3 क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारठ, ईश्वरदान और छोटा लाल को दिल्ली वाले बम केस के अंदर भेजा था। मोतीचंद, माणकचंद और जयचंद को निमेज वाले हत्याकांड के अंदर भेजा गया था। निमेज के अंदर एक महंत भगवान दास को लूटने की योजना बनाई थी। जोरावर सिंह बारठ भी उनके साथ के अंदर थे। हालांकि बाद में इसी मुकदमे के अंदर खुद अर्जुन लाल जी को भी गिरफ्तार किया गया था और अर्जुन लाल जी को गिरफ्तार करके इस मुकदमे में अर्जुन लाल जी गिरफ्तार किया गया और अर्जुन लाल जी को गिरफ्तार करके बाद में जेल भेज दिया गया था। वेल्लूर जेल उनको बाद में भेज दिया गया था। शिव नारायण नाम करके एक बंदा था जो इसके अंदर शुरुआत के अंदर आपका वो बन जाता है, सरकारी गवाह बन जाता है। और एक लक्ष्मी लाल हुआ करता था, वो भी बाद में इसमें सरकारी, लक्ष्मी लाल भटनागर हुआ करता था, वो भी इसके अंदर सरकारी गवाह बन गया था। तो ये कुछ बातें मैंने बताई थी आपको। सॉरी, माणकचंद जो था वो इसके अंदर सरकारी गवाह बन जाता है। लक्ष्मी लाल नहीं, बस शिवनारायण बना था और बाद में माणकचंद जो था सरकारी गवाह बन गया था। विष्णुदत्त हुआ करते थे जो इनके स्कूल के अंदर पढ़ाया करते थे, वो इन बच्चों को ये सब ट्रेनिंग वगैरह दिया करते थे। तो विष्णुदत्त को काले पानी की सजा हुई थी इसके अंदर। मोतीचंद जो था उसको बाद में फांसी हो गई थी और जयचंद और जोरावर सिंह बारठ जो दोनों थे वो फरार हो गए थे इस मुकदमे में। इनको वेलूर जेल रखा गया, वहां से वापस आ गए थे। वापस आने के बाद असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बाद में हरिभाऊ उपाध्याय वाले गुट से नाराजगी हो गई तो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। फिर भी काकोरी केस वाले अशफाकुल्ला खान को तो फरारी कटवाई दी थी। अजमेर वाली दरगाह में अपने अरबी फारसी पढ़ाया करते थे, मर्डर हो गया था, मरने के बाद दफना दिया गया था। महेंद्र कुमार मदन पराज और पार्श्व यज्ञ नाम के नाटक लिखे थे, स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति नाम की किताबें लिखी थी। कितने बड़े क्रांतिकारी रहे होंगे कि गांधी जी अपने अजमेर यात्रा के दौरान खुद इनसे मिलने के लिए चले गए थे। तो ये अर्जुन लाल सेठी के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ी। ऐसे ही हम पढ़ रहे थे केसरी सिंह बारठ के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि शाहपुरा के देवपुरा खेड़ा या देरावरपुरा खेड़ा नाम का गांव था जहां पर इनका जन्म हुआ था। कोटा और मेवाड़ रियासतों में काम किया था कुछ समय तक। कोटा के अंदर तो एथिनोग्राफी के पद पर रहे थे, जातीय वो जो अनुसंधान होता है उसके बारे में इन्होंने वहां पे कोटा के अंदर काम किया था। और वहीं रहते हुए एक महंत प्यारेलाल जो रामसनेही संप्रदाय का एक महंत था उसको लूटने की योजना बनाई थी और उस योजना के अंदर भी इनके साथ में रामकरण था, हीरालाल था, सोमदत्त लहरी था। ये सब लोगों ने मिलकर उसको मार दिया था। हालांकि धन उसके पास में भी नहीं मिला था, पर उस मुकदमे में बाद में इनको गिरफ्तार किया गया था। और इन वाले मुकदमे में भी वो जो आपके लक्ष्मी लाल था वो इसके अंदर इनके सरकारी गवाह बन जाता है, इसलिए बाद में पकड़े गए थे। इनको पकड़ के हजारीबाग जेल के अंदर भेज दिया गया था। वहां से आने के बाद में गांधी जी के पास वर्धा चले गए थे, वहां पे रहा करते थे। मैंने बताया था राजस्थान केसरी जो अखबार है तो केसरी इन्हीं का नाम का वहां से लिया गया था, जिनके नाम पर वो अखबार रखा गया था। फिर हम और पढ़ रहे थे कि इनके बारे में कि ये तो खुद तो थे ही, इनके भाई थे जोरावर सिंह बारठ जो कि दिल्ली वाले केस में भी नाम आया था, निमेज वाले केस के अंदर भी नाम आया था। फरार हो गए थे, पुलिस उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाई थी बाद के अंदर उनको तो। और अमरदास बैरागी नाम रख के और इधर उधर घूमते ही रहे थे बाद में। और 1939 के अंदर बाद में इस अज्ञातावस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके बेटे थे प्रताप सिंह बारठ जो कि दिल्ली वाले केस के अंदर शामिल थे। बनारस वाले केस के अंदर उनका नाम आया था। बरेली जेल के अंदर उनको पुलिस टॉर्चर के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी या मर्डर हो गया एक तरीके से उनका। क्लीवलैंड नाम का एक अधिकारी था जो ये कहता है कि मैंने इससे ज्यादा बहादुर बच्चा नहीं देखा था। ईश्वरदान जो इनके जवाई थे वो भी इन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। रास बिहारी बोस कहते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई ससुर अपने दामाद को भी क्रांति की बलिवेदी पर चढ़ने के लिए भेज देता है। हमने केसरी सिंह जी के बारे में यह भी पढ़ा कि उन्होंने 1903 में जब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी लॉर्ड कर्जन के दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो उनको 13 चेतावनी भरे दोहे लिखकर भेजे थे, जिनको चेतावनी चुंगटिया के नाम से जानते हैं।
हमने ये पढ़ा कि उस आदमी ने कहा कि अंग्रेजी नहीं हिंदी, मेयो कॉलेज नहीं क्षत्रिय कॉलेज, इंग्लैंड मत भेजो, जापान भेजा जाना चाहिए अपने बच्चों को। तो अलग अलग हर डायमेंशन के अंदर अपनी रुचि रखने वाले बंदे थे। आज हम, हाँ जी, तो पिछली क्लास में एक तो क्रांतिकारी बचे हुए थे, थोड़े से वो बताए थे मैंने, और वास्तव में तो हमने प्रजामंडलों का महत्व पढ़ा था। उम्मीद है कि आपने घर पे जाके उस टॉपिक को, या घर पे बैठे हो आप तो यार घर पे जाके क्या, घर पे उस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ा होगा, आंसर लिखने की कोशिश की होगी आपने। मैं फिर भी उसका थोड़ा रिवीजन कराऊं तो मैं कहूंगा कि हमने राव गोपाल सिंह खरवा के बारे में पढ़ा था, जो कि खरवा के सामंत थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में अग्रणी थे। और अपने यहाँ पर 21 फरवरी 1915 को रास बिहारी बोस वाली जो आर्म्ड रिबेलियन था उसकी जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई थी। उनको गिरफ्तार करके टोटगढ़ के अंदर बंद कर दिया गया था, यहाँ से निकल गए थे तो फिर अजमेर जेल के अंदर रखा गया था। कालांतर में यूपी के पास में शाहजहांपुर नाम की जगह पड़ती है, वहां पे तिलहर पर ले जाकर उनको छोड़ दिया गया था। बाद में जब रिहा हो गए थे तो बड़े नेता बने थे शुरुआत में तो, और अजमेर में फर्स्ट राजनीतिक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे उनको। लेकिन बाद में धीरे धीरे अहिंसा वाली गतिविधियों में मुड़ गए। इतना ज्यादा बड़ा नाम हम उनका कोई देखते नहीं है। इन सबको पैसे मुहैया करवाने वाले कोई बंदे थे तो वो दामोदर दास राठी थे, पोखरण के रहने वाले थे। ब्यावर में कृष्णा मिल की स्थापना की थी, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, क्रांतिकारियों को धन दिया करते थे। हम कहते हैं कि दामोदर दास राठी, गिसूलाल जाजोदिया और नरसिंह दास अग्रवाल, इनको यदि हम राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुझे कई बार लगता है कि यार नाम में कोई स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं हो जाए तो मैं बता देता हूँ कि दामोदर दास व्यास और उनको हम राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं, वो अपने जोधपुर के रहने वाले थे, ताकि दोनों में थोड़ा सा अलग रहे। चैरिटी बिगिंस एट होम, तो दामोदर दास राठी ने सबसे पहले तो कृष्णा मिल के जो कागज पत्र थे उनका काम जो था वो हिंदी भाषा में करवाना शुरू किया था। और फिर अजमेर के कमिश्नर को उन्होंने कहा, और अजमेर का पूरा काम भी हिंदी के अंदर, कार्यालय में हिंदी चलवानी शुरू की थी। तो एक बड़े नेता थे इस रूप के अंदर अपने। फिर वास्तव में मैंने प्रजामंडल पढ़ाए थे आपको, हम योगदान पढ़ रहे थे, मोटे मोटे से मैंने पॉइंट बताए थे आपको कि उनकी वजह से उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, जो राष्ट्रीय चेतना में बदली, जिससे राष्ट्रीय एकता आई, जो एकीकरण में सहायक हुई, जिससे लोकतंत्र आया, राजतंत्र खत्म हुए, जिससे लोकतंत्र आया, जिससे हमें मौलिक अधिकार मिले। हम सामाजिक पढ़ रहे थे तो इन लोगों की वजह से छुआछूत निवारण के प्रयास किए गए, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की गई, विधवा विवाह के नए से प्रयास हुए, तो महिला सशक्तिकरण का प्रयास हुआ। इन लोगों ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, नागरिक असमानता समाप्त की। हमने पढ़ा कि उनियारा में 1945 में बेरवा जाति ने इसके लिए आंदोलन चला दिया था बाकायदा। आर्थिक में कुटीर उद्योग धंधों को समर्थन दिया, जागीरदारी उन्मूलन हुआ तो किसानों को उनकी खेती पर हक मिले, किसान आंदोलनों को अपना समर्थन दिया, बेगार के लिए आंदोलन चलाए। ऐसे खूब सारी बातें पढ़ी थी, कई डायमेंशन हमने उसके उभारे थे।